अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाम बखैर। अब से कुछ देर पहले मैंने ग्रुप में इन्फॉर्म किया कि मैं जा रहा हूँ साद अख्तर साहब की तरफ और उनसे जो है वो केबल ऑपरेटर्स की जानिब से उस हिस्से का तकाजा करते हैं जो कि उन्होंने ग्रुप में एडवर्टाइजमेंट की सूरत में एक भरमार सी लगाई हुई है। तो सदर में पहुँच चुका था, अचानक से ख्याल आया कि एक छोटा सा वीलॉग जो है वो क्यों ना बनाया जाए और साद अख्तर साहब से तीखे तीखे से सवाल किए जाए। तो ये है वो जगह जहाँ से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप में तखरीब कारी का जो अमल है वो जारी है। आप देख सकते हैं, अब हम अंदर जाते हैं और आपको वो अनासिर दिखाते हैं, बाकी आप समझ तो गए होंगे। ले जी, हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसका हमने आपसे जिक्र किया था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी, अब हम बैठ चुके हैं साथ के पास और सवालात का जो मरहला है वो शुरू करते हैं जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए। तो साथ भाई, पहले तो ये बताएं, ये मज़ा आता है ये इतने सारे मैसेजेस करके ग्रुप्स में, पर्सनल में, क्या वजूहात हैं इसके? बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये बताइए, अताउल्लाह के फ़ैन हैं? अताउल्लाह को सुनते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि उसकी गाने की लाइन थी और वो ये लाइन थी कि शायद कभी तो देखेगा वो तुमको झांक कर उसकी गली में रोज तमाशा किया करो। तो गली से मुराद जो है वो ये व्हाट्सएप ग्रुप से, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके जहनों में और दिलों में ये खदशात, ये सवालात होते तो हैं मगर वो पूछता नहीं है। मगर ये बुराई का टोकरा मैं अपने सर पर ले लेता हूँ और मेरा आपका जो ज़ाती ताल्लुक है वो इस नौइयत का है कि मुझे इख्तियार है और आपके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट से मैं ये समझता हूँ कि आप बड़ी फराग दिली से मेरी बातों का जवाब देंगे। तो क्या वजह है ये क्या, क्यों इतने ज़्यादा जो मैसेजेस आते हैं, मकासद क्या हैं? एडवर्टाइजमेंट तो समझ में आ गई। कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप का जो है वो एक रूल बना हुआ है कि वहाँ एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। तकरीबन 60-65 ग्रुप हैं, बाय मिस्टेक किसी ग्रुप के अंदर चले जाता है उस ग्रुप में। आप रहनुमाई फराम कर रहे हो तो कस्टमर्स के लिए, उनको घर बैठे जो है वो वसीला फराम कर रहे हो कि यार उनको एक चीज़ की रेट्स पता चल जाए और वो किसी मामलात में नुकसान ना उठाए, किसी को ज़्यादा पैसे ना दे। देखिए, ग्रुप के अंदर मैसेज करने का मकसद ये है, एक तो ये एडवर्टाइजमेंट है, वक्त के साथ सारी चीज़ें ऑनलाइन जाती है। लॉकडाउन में ये काम शुरू करा था, इसके पीछे एक रीज़न था, वो ये थे कि एक फ्रेंचाइज मिले, दूसरा ये है कि हमारे जो आम केबल ऑपरेटर और इंटरनेट ऑपरेटर है उनको सस्ती और मियारी चीज़ मिले। तो लाजमी सी बात है कि हर बंदा ग्रुप में भी नहीं है और बहुत से लोग ऐसे हैं वो ग्रुप में हैं, तो उसके जरिए रेट भी पहुंच जाते हैं और वो लोग उनको देख के हमसे राब्ता कोई भी करते हैं। मखसूस फोन लिया हुआ है जिसका एक बटन दबाते ही तमाम तर लोग अजियत का शिकार हो जाते हैं, या उसके लिए कोई खास मेहनत करते हैं कि कुछ क्या सिलसिला? आप यकीन करें कि अगर 55 ग्रुप या 60 ग्रुप में अगर आपको मैसेज करना होता है ना, तो आपके हमारे से मेरा 20 मिनट कहीं भी नहीं गया, क्योंकि आपको पता है कि एक पोस्ट 5 ग्रुप के एक साथ के अलावा हम नहीं से भेज सकते हैं, तो 5-5 को सिलेक्ट करके हमें भेजना पड़ता है, उसमें हमारा ही टाइम लगता है। लेकिन ये हमारी रोजी है, इसके जरिए लिखी हुई है, रहनुमाई लोगों की लिखी हुई है। ये तो मेरे ख्याल में किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि आपका एक रोज़गार का सिलसिला है। अब मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। मैं यही कहूँगा दोस्तों, ये जो कुछ सवालात थे ये भाई से किए और इन्होंने बड़े फराग दिली से चेहरे पर मुस्कुराहटों के साथ जो है मेरी बात का जवाब दिया। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि हमारा एक ग्रुप है, उसमें मैं अपने भाइयों को ये बता कर आया था कि मैं जा रहा हूँ। इतना बना कोई हिसाब किताब कहीं लिखते हो कि यार यहाँ से ये आमदनी आई और इस ग्रुप में भेजने से इसकी रेटिंग ज़्यादा है या रेटिंग कम है, इसका अंदाज़ा कैसे होता है? चलिए अपनी वाली तो बात हम साइड में कर देते हैं। एक अच्छा सवाल आ गया, रुको जरा, सब्र करो, कि रेटिंग का अंदाजा किस तरह होता है कि मियाँ अगर इस ग्रुप में भेज दिया तो यहाँ से इतने कस्टमर लगने हैं। अब जैसे कोई मछली पकड़ने वाला मछेरा किसी समंदर में जाए, कहता है भाई मैं चरना आयरलैंड में गया ना तो वहां से मुझे सुरमई लगनी है। तो आपको कौन से ग्रुप में किस तरह के दाने लगते हैं? ये अल्फाज थोड़े से देसी वाले हैं। नहीं, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो हमारा काम ही हवाई है, ये जो हमारा है फिक्स नहीं है। बिकने के लिए 500 पीस भी एक दिन में बिक जाते हैं, नहीं बिकते तो 5 दिन में। मखसूस ग्रुप है ऐसा जो आप चले यहाँ नहीं बताइएगा, मुझे बता दीजिएगा, अगर मुझे कुछ अपना बेचना हो तो मैं भी वहाँ जाके लगा दूँ। कोई मखसूस नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पोस्ट लगाते हैं, रिक्वायरमेंट अगर वो हॉट आइटम है, आर्टिकल है और किसी के पास नहीं है और अब मेरे पास है तो हर ग्रुप से रिस्पॉन्स मिलता है। जब लोगों के पास आर्टिकल होता है
तो उसमें वैसा भी होता है, एक हफ्ते तक कुछ आर्टिकल कोई परचेज भी नहीं कर साहब भाई बड़ा मजा आया आपसे बात करके। कराची सिस्टम होल्डर्स के ग्रुप के लिए कुछ कह दीजिएगा कि मजाक मजाक में जो है वो हमने ये वीडियो शूट कर ली है। ऐसे ही आ रहे थे आपकी तरफ, हमने बोला चलो अपने लोगों का जो है वो हिस्सा पूछ लेते हैं कि यार हमारा हिस्सा कितना है। मेरे ख्याल में हमारे हिस्से में मोहब्बत ही आएंगी आपकी, और तो कुछ आएगा नहीं। देखिए मोहब्बतें, दुआएं, सब्र, भूख, अफलास यही चलता हुआ है, ये चलता हुआ जाएगा। कराची सिस्टम होल्डर्स के ग्रुप में जितने भी हमारे भाई हैं बहुत अच्छे हैं। बस उनको यही बोलूँगा कि बचपन की और माजी की नादानियाँ करके जो हमने अपने केबल इंडस्ट्री का हाल कर दिया है, एटलीस्ट मुस्तकबिल को बेहतर रखने के लिए उनसे सबक हासिल करें और अपने केबल को बचाएं। छा गए हो भैया, छा गए हो। चलो जी, अल्लाह हाफिज।